जय हिंद साथियों, मैं आकाश फिर से आप सभी के लिए एक नीट स्पेशल सेशन लेकर आ चुका हूं। आप सभी जैसे कि नीट 2025 दे रहे हैं और हम साथियों आप सभी के लिए एक बेहतर और शानदार क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम रेगुलरली आपको क्लासेस देते हैं, कंटिन्यूटी के साथ एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए हमने आपको जो है प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर दिया है, जाकर हमारी सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए साथियों, आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप समाधान स्टडी को ज्वाइन करिएगा। वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो मैं अभी एक ही लैंग्वेज में आपको चीज़ें समझाऊंगा। चलिए अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्या बोला गया है। आपको एक दिया स्टेटमेंट और इसका कंक्लूजन दिया हुआ है। अनावृत बीजी पादपों में परागण सूक्ष्म बीजाणु से मुक्त होते हैं और वायु धारा द्वारा ले जाए जाते हैं। इसका कंक्लूजन कारण दिया है कि वायु धारा पराग कणों को स्त्रीधानी के मुख पर ले जाती है, जहाँ पर युग्मक जोड़ देखते हैं, ठीक है, मतलब युग्म जो है छोड़ देते हैं और पराग नली का निर्माण नहीं होता है। यहाँ से हमें चूज़ करके बताना है ए सही है, बी सही है, ए गलत है, बी गलत है, क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो सही होगा, इनका कंक्लूजन जो होगा रॉन्ग होगा। अगर आप सभी जो है बोथ लैंग्वेजेस में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ठीक है एक्सेप्शन और इसका जो है रीज़न भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोला गया है कि मेलोनेट किसकी सक्रियता को रोककर रोगाणु कारक जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। पहला ऑप्शन है आपका लाइपेज डाइनाइट्रेजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है एमाइलेज। तो आप आंसर क्या कर सकते हैं। अगर आपको जो है इंग्लिश में देखना है तो यहाँ पर इंग्लिश में गिवन दैट। ओके, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। आइए जरा आगे ए बी सी डी आपको चूज़ करना है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन बोला गया है सर, क्लिनीफैक्टर सिंड्रोम के विषय में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर हमें बताना है कौन सा कथन सही हो जाएगा। किसके लिए, क्लिनीफैक्टर के लिए। छोटा कर देता हूँ, ऑप्शन भी देख लेते हैं। इस विकार का निर्माण सबसे पहले लैंडॉन डाउन ने किया था। नहीं सर, ये तो नहीं किया था। एक व्यक्ति में साधारणतया नर परिवर्धन होता है जबकि मादा परिवर्धन भी युक्त होता है। सही है सर ये तो। प्रभावित व्यक्ति छोटे आकार का होता है। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। शारीरिक, साइकोमोटर और मानसिक विकास रुक जाता है। ये भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति बंद होते हैं। बिल्कुल ए और बी और ई आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और जैसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछा जा रहा है। आइए सर, आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। सूची दे रखा है और सूची सेकंड दे रखा है। अब यहाँ पर मिलान करते हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का। थोड़ा छोटा कर देते ताकि ऑप्शन भी दिख पाए आप लोगों को। एक तरफ दिया है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेविड, फास्फोरिलेशन, ट्राइकाबैक्सिक अम्ल चक्र। तो चलिए एक ही बात करूंगा। ये होगा आपका ऑक्सीडेविड का होगा, ये होगा आपका पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। ग्लाइकोलाइसिस जो होगा ईएमपी परिपथ। उसके बाद जो है बचा ऑक्सीडेटिव, ये लगा देते हैं हम लोग सी के साथ का सी और डी का लगा देते हैं हम लोग सिट्रिस सिंथेट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अब आप जैसे जैसे मैं चीज़ें आपको करवाते जा रहा हूँ, आपको अपना लेवल समझ में आ रहा है। आप अपना जो लेवल चेक कर सकते हैं, आप में इम्प्रूवमेंट महसूस होगा आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर हमें रॉन्ग कथन को चूज़ करना है। चलिए पढ़ते हैं, हम लोग पहले कथन को पढ़ते हैं। सुपोषित जलाशय में जलकुंभी की अतिशय वृद्धि से जलाशय में परितंत्र गति से असंतुलन पैदा होता है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, गलत नहीं है।
औद्योगिक अपशिष्ट जल में कुछ विषैले पदार्थों के बढ़ने से उत्तरोत्तर पोषी स्तर पर जीवों में बढ़ोतरी होती है, ये भी सही बोल रहा है। वाहित मल से प्रदूषित जलाशय में जैविक पदार्थों का अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीव अत्यधिक ऑक्सीजन लेते हैं, जिसे जलीय जीव की मृत्यु हो जाती है। ये भी तो सही है सर। तो बचा हमारा एक ही ऑप्शन, और यही हमारा कौन सा होगा साथियों? रॉन्ग होगा। कितने साथी जो है डी के साथ जाना चाह रहे हैं, और यही रॉन्ग है, बिल्कुल सही है। काफ़ी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। यहाँ पर देखिएगा, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, और यहीं पर भी हमें आंसर बताना पड़ेगा। ओके, छोटा कर देता हूँ ताकि सब कुछ नज़र आए। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर छोटा बड़ा करेंगे। एम फेस, G2 फेस शांत अवस्था, और जीवन फेस। अब यहाँ पर हमें सही जोड़ी का मिलान करना है। चलिए बोथ लैंग्वेजेस में चीज़ें आप देख सकते हैं। क्या आप लोग जो है आंसर कर सकते हैं? हम लोग जो है आंसर आपको बताते हैं क्या आंसर हो सकता है। बात करेंगे साथियों एम फेस की। एम फेस होगा आपका सम विभाजन, फर्स्ट का जाएगा डी के साथ। G2 फेस जो होगा वो होगा साथियों प्रोटीन का संश्लेषण होगा, शांत अवस्था। ठीक है, साइलेंट जो है स्टेज की अगर बात करते हैं तो थर्ड का होगा सेकंड अक्रिय अवस्था। बचा है आपका जीवन फेस, तो ये बचा है आपका सी वाला समसूत्री कोशिका विभाजन और DNA प्रतिकृतियन के आरंभ होने के बीच का अंतराल। ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी साथी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 करने वाले हैं, और बहुत बढ़िया साथियों। चलिए स्टेटमेंट आपको नज़र आ रहा है, बड़ा कर देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए स्टेटमेंट सुनिएगा क्या क्या दिया हुआ। एक पुष्प के रूपांतरित तने के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें प्ररोह मेरिस्टेमेट का परिवर्तन पुष्पीय मेरिस्टेमेट में होता है। प्ररोह के जो इसका कारण दिया है कि प्ररोह के पर्व संघनित होकर उत्तरोत्तर पर्वों पर पत्तियों के बजाय विभिन्न पुष्पीय उपांग उत्पन्न होते हैं। आपको आंसर करके बताना है। तो मैं बता दूं ए और आर दोनों सही है, क्योंकि जो है आंसर तो सी हो जाएगा ना, तो दोनों सही है। और जो है ए आर की व्याख्या भी कर रहा है। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। दैट्स इट। आगे बढ़े, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, फिर से आपको सूची का मिलान करना है। ससंजन, असंजन, पृष्ठ तनाव और बिंदु स्त्राव। सेकंड तरफ दे रखा है द्रव अवस्था में अपक्षेकृत अधिक आकर्षण, जल अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण, द्रव अवस्था में जल की हानि, ध्रुवीय सतहों की ओर आकर्षण। आंसर कर सकते हैं क्या? क्या आंसर होगा बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आपसे भर भर के पूछा जा रहा है। ससंजन जो है उसका होगा आपका जल अणुओं के बीच में परस्पर। उसके बाद जो है आसंजन होगा ध्रुवीय सतहों की ओर आकर्षण। बचा क्या आपका पृष्ठीय तनाव, तो सेकेंड, फिर उसके बाद फोर्थ सी में नज़र आ रहा है। उसके बाद बचा है आपका पृष्ठ तनाव, द्रव अवस्था में आपका अपेक्षीकृत अधिक आकर्षण। बिंदु जो होगा आपका द्रव अवस्था में जल की हानि। सी के साथ हम जाएंगे, जो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। मज़ा आ रहा है बताइए साथियों। देखिए पढ़िए कथन, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट। गासे के स्पर्धी अपवर्जन नियम के अनुसार एक ही स्रोत के लिए स्पर्धा करने वाले दो जो है निकटस्थ संबंधी जातियाँ अंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती है, और स्पर्धी रूप से घटिया जाति अंततः विलुप्त हो जाती है। सेकेंड दे रखा है कि साधारणतया शाकाहारियों के बजाय मांसाहारी स्पर्धा द्वारा अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव होता है। कैसा और क्या आंसर लगाएंगे बताइए जरा। तो सभी जो है साथी नीट 2025 एग्ज़ाम देने वाले फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। ओके, ऑप्शन नंबर जो है आपका एक करेक्ट आंसर है। राइबोसोम में कितने भिन्न भिन्न प्रोटीन होते हैं? कोई साथी बताएगा? 40, 20, 80, 60, तो 80 आपका सही आंसर निकल के आएगा। राइबोसोम में कितने भिन्न भिन्न प्रोटीन होते? तो 80 भिन्न भिन्न प्रोटीन होते हैं, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए बेहतर क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एक रोग के प्रारंभिक उपचार के लिए प्रारंभिक निदान में उपयोगी नहीं है बोला गया है? इससे तो आप क्वेश्चन जब भी पढ़े
आप लोग नहीं वाला ऑप्शन जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर तकनीक सही है सर ये। एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषण आपांग ये भी सही है। पुनर्योज डीएनए प्रौद्योगिकी ये भी सही है। तो भाई सीरम योम मूत्र विश्लेषण गलत है और यही हमसे पूछा गया था। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। बोला गया है कि शुक्रवाहक शुक्राशय से एक ही वाहिनी प्राप्त करता है और मूत्र मार्ग में स्खलनी वाहिनी के रूप में खुलता है। सर्विकल्स की गुहा को सर्विकल्स नॉल कहते हैं जो योनि के साथ जनन नॉल बनाती है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा हम सही करेंगे। ए फर्स्ट सही है, सेकंड सही है या दोनों सही है? कौन सा सही है? दोनों गलत है, बताइए मुझे। साथियों नोट करना, पहला और दूसरा बोथ स्टेटमेंट इज़ अ राइट। क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सर। आगे आते हैं फर्स्ट सूची सेकंड सूची मिलान करते हैं। टीनिया, पेरिशमिया, पेरीप्लेनेटा और दे रखा आपको फेरिटिमा। वृक्क जो है संकुचनशील रसधानी ज्वाला कोशिकाएँ, यूरिकोज ग्रंथि। आंसर करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो भाई धुआं मचाइएगा। चलिए करते हैं आंसर। टीनिया जो होगा ज्वाला कोशिकाएँ होगा। पैरामीशियम की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा संकुचित रसधानी। पेरीप्लेनेटा जो है वो हो जाएगा साथियों आपका यूरिक्रोज। उसके बाद जो है फेरिटिमा हो जाएगा आपका वृक्क। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही आंसर होगा। आ रहा है समझ? ऑप्शन नंबर ए आप सभी ने लगाया होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो पाया है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई साहब? चलिए ओके, 4 ऑप्शन दे रहे। ओके, निम्नलिखित में से कौन से सामान्य यौन संचारित रोगों का यदि जल्दी पता लग जाए तो उसका ठीक से उपचार हो जाए तो पूर्णतः ठीक हो सकते हैं? यकृत शोथ बी, HIV संक्रमण, जननिक परिस्पर और सुजाक। क्या है ऑप्शन बताइए। तो हम बताते हैं इसका राइट आंसर हो भाई साहब सुजाक। क्या होगा? सुजाक। अगर आप लोग आंसर चूज़ करते हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे 2 कथन दे रखा है, आपको आंसर बताना है कौन सा सही है। लिंग निर्धारण के लिए उल्बवेधन जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की एक युक्ति है। उल्बवेधन पर प्रतिबंध बढ़ते हुए मादा भ्रूण हत्या के मामले को रोक सकता है। अब आपको जो है चूज़ करना है कि हम किस आंसर के साथ आगे बढ़े। तो साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर ए तो सही है पर आर जो है गलत है। आ रहा है समझ? ए तो सही होगा सर और आर है गलत और बिल्कुल हम सही आंसर पिक कर पा रहे हैं। 2 स्टेटमेंट दे रखा है और दोनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है हमें बताना है। पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक में धनात्मक आवेशित डीएनए कुछ ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन के साथ बंधकर एक क्षेत्र जिसे केंद्राभ कहते हैं में रहता है। यूकैरियोटो में ऋणात्मक अवशोषित डीएनए धनात्मक अवशोषित हिस्टोन अष्टक के चारों ओर लिपटकर न्यूक्लियोसोम बनता है। अब आप जो है आंसर करिएगा कि क्या आंसर हो पाएगा। ए सही है, बी सही है। ओके, ए असत्य है, बी सत्य है। ध्यान रखना, ए जो है असत्य है, बी जो है सत्य है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा कि यूकैरियोट में ऋणात्मक आवेशित डीएनए धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक के चारों ओर लिपटकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए ज़रा आगे फिर से एक कथन जो है एक सही जोड़ वाला क्वेश्चन पूछा गया है, पढ़ते हैं क्या है। एक तरफ दिया है हीरोइन, मेरीजुआना, कोकीन और मॉर्फिन। अब ये मादक पदार्थ दे रखा है, इन्हें मिलाना है। हेरोइन जो है शरीर के प्रक्रियाओं को धीमा कर देता है, ये ठीक है। मेरीजुआना जो होगा साथियों वो हृदय वाहिनी तंत्र को प्रभावित करता है। हम लोग कोकीन का सेवन करते हैं तो कोकीन क्या करता है? डोपामिन के परिवहन को बाधा पहुंचाता है और मॉर्फिन क्या करता है? दर्द को निवारण। ओके, तो ध्यान रखना साथियों, ये मादक पदार्थ है, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना है, कदापि नहीं करना है। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। सी के साथ हम जाना चाहेंगे। आइए जरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है कि
कोर कपूटी के अंतरोपण के लिए गर्भाशय अंतःस्तर आवश्यक है। निषेचन की अनुपस्थिति में पीतक पिंड का ह्रास होता है जिसके कारण अंतःस्तर का विखंडन हो जाता है। क्या हो सकता है? सभी साथी बताइएगा, ए सही है, बी सही है, दोनों सही है? तो ध्यान रखना यहाँ पर ए और आर दोनों सही है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो ए और आर दोनों सही है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। डी के साथ हम जाएंगे। आप सभी लोग डी लगाते हैं तो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करूंगा कि अनुकूली विकिरण दिखने वाले ऑस्ट्रिया शिशुधानी के सही सुमो सेट का चयन करिएगा। मोल, उड़न, गिलहरी, तस्मानिया टाइगर कैट, लोमर, चींटीखोर भेड़िया, तस्मानिया भेड़िया, बोबकेट शिशुधानी मोल, नम्बेट और धब्बेदार कसक उड़न फेजलाई। बताइए क्या हो सकता है? तो हम लगाते हैं डी और ये हमारा सही आंसर है। साथियों, सेशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। निम्नलिखित में से सही को चूज करना है। जल में काफ़ी मात्रा में पोषकों का होना शैवाल प्रस्फुटन को रोकता है। शैवाल प्रस्फुटन मछलियों को मारने से रोकता है। घरेलू वाहित मल एवं झिल्ली में वाहित मल से सुपोषण बढ़ जाता है। जैव आवर्धन का स्पर्धन क्रमिक पोषण स्तर पर जो है आविसात की जो है सांद्रता में वृद्धि का होना है। तो बताइए जरा कि हम किस आंसर के साथ जाएंगे। तो सही कथन हमसे बोला गया है तो हम जाएंगे डी के साथ और यही बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या सभी साथी डी लगाए हैं? डी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आपको कौन सा सही है बताना है। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतःझिल्ली का तंत्र का भाग नहीं माना जाता है, किसे नहीं माना जाता है? आपको दिया है जो है सूत्र कणिका, अंतर्द्रव्य जालिका, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी सम्मिश्रण और परोक्सीसोम। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो है साथियों और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करने के लिए दिया जा रहा है। सेशन कैसा लगा ज़रूर से बताइए। रियल क्वेश्चन है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और आप एक बार लगाएंगे तो आप डेली क्लास में ज़रूर आएंगे। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच।